एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सीमा द्विवेदी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब कहीं उनके गांव के पास में एक सिटी है, उसमें उनके हस्बैंड जॉब करते हैं और वो 10,000 मंथली कमाते हैं। एक्चुअली पैसे तो वो 12,000 के करीब कमाते हैं, लेकिन वो घर चलाने के लिए उनको सिर्फ 10,000 रुपये देते हैं। उस 10,000 में से वो कैसे बचत करें और कैसे कुछ पैसा बचाएं, इसके बारे में उनको बजट प्लानिंग चाहिए। तो मैंने आज 10,000 मंथली में अपना घर खर्च कैसे चलाएं उस पर ये वीडियो बना के तैयार की है। और वो सिटी में रहती हैं, तो सिटी में रहते हुए उनका पैसा नहीं बचता है। तो कोई ऐसी बजट प्लानिंग बताइए जिससे मैं पैसे बचा सकूं। तो आज की बजट प्लानिंग तो 10,000 सैलरी के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी 10,000 रुपये कमाते हैं वो इस तरह से अपना बजट बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है और उस ब्लूप्रिंट में आपको मैंने बखूबी पूरा सब कुछ लिखा है और लिख के समझाया है कि आप अपना बजट कैसे बनाएं। जो मैं राइट करती हूँ ऐसे ही आप राइट डाउन कर सकते हैं और उसी तरीके से अपने बजट को बना लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे इन्वेलप ले सकते हैं। जब भी आपको 10,000 रुपये आपके हस्बैंड दे रहे हैं तो उसी टाइम पर जिस कैटेगरी में जितना पैसा है उस कैटेगरी का एक इन्वेलप बनाओ और उस सारे पैसे उन इन्वेलप में डिवाइड करके रख लो, ठीक है। जब भी आपको कोई खर्च करना है, जैसे आपको ग्रोसरी मंगानी है तो ग्रोसरी वाले इन्वेलप से पैसा देना है आपको, ठीक है। और आपको अगर बिजली का बिल भरना है तो बिजली वाले इन्वेलप से देना है। तो ऐसे हर कैटेगरी का इन्वेलप बनाइए। ये तरीका बहुत अच्छा है आप लोगों। इन्वेलप वाले तरीके से ऐसा होता है कि जिस कैटेगरी में से पैसा निकालेंगे उसी कैटेगरी में खर्च करेंगे और आप देखेंगे कि मंथ के लास्ट में कुछ ना कुछ पैसा हर एक इन्वेलप में बचा रह जाएगा, क्योंकि हम जितना पैसा हमारे हाथ में होता है उतना ही खर्च कर देते हैं। यदि हम अलग अलग डिवाइड करके रखें और जिस चीज़ में देना है उसी इन्वेलप से निकाल कर खर्च करें तो हमारा खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा पैसा, और आसानी से 10,000 रुपये में हम मंथ में अपना घर भी चला लेंगे और पैसे भी बचा लेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। मैंने इसमें जो है इन्वेलप भरना नहीं बताया है और मैंने जो सामान आपका जितने का है उसके आगे अमाउंट लिख दिया है और उसी अमाउंट को आप अपने इन्वेलप में फिल करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को और समझ लेते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है ज्योति। वो बोलती हैं कि मैं मतलब सिटी में रहती हूँ और 10,000 रुपये मंथली उनकी इनकम है। अब उस इनकम में कैसे घर चलाएं और कैसे बजट बनाएं। देखो, मैंने ये 10,000 सैलरी की अकॉर्डिंग बजट प्लानिंग की है। इसमें 30, 20, 50 कोई भी रूल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 में बहुत मुश्किल से घर चलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सैलरी बहुत कम है, सिर्फ 10,000 है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इस बजट को इस तरह बनाने की कि आप कुछ पैसे ज़रूर बचा पाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी अगर 10,000 है तो 10,000 के अकॉर्डिंग हम 2,500 रूम रेंट दे सकते हैं। देखो, हर कोई जब भी पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है तो रेंट पर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हर सिटी में अपना घर बनाएगा, घर नहीं बना सकते हम। यहाँ पर 2,500 रेंट है तो वो 2,500 रेंट में हम एक जो सिंगल रूम वाला कमरा जो आता है उसमें आसानी से हमें मिल जाएगा। कहीं मैंने कहीं 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 देखा है, देखो मेट्रो सिटी में थोड़ा सा रेंट ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल सिटी होती हैं उनमें कोई ज़्यादा रेंट नहीं होता है। तो वहाँ पर 2 से 2,500 में अच्छा कमरा
आसानी से मिल जाता है। यदि आपको देखो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कहीं पर बीच सिटी में, मतलब जो मिडिल सिटी है उसमें थोड़ा महंगा होता है, कहीं आसपास थोड़ा सा ऐसा टाउन एरिया में देख लेते हैं तो वहाँ पर सस्ता मिल जाता है। तो यदि आपके पास रूम रेंट ज़्यादा भर रहे हैं तो आप 2 से 2,500, हो सकता है यहाँ पर आप 3,000 कर सकते हैं, लेकिन आप 2,500 रुपये रेंट पर कोई रूम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, तो हमने 200 रुपये लगा दिया, आप 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गैस की बात आती है, तो गैस एक सिलेंडर छोटी फैमिली में, हस्बैंड वाइफ है, छोटा बच्चा है, इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं खाता है, तो यहाँ पर 2 महीने आसानी से चलेगा। तो फिलहाल में 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो आप 450 रुपये हर मंथ निकाल के किसी इन्वेलप में डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम 450 इसलिए डाल रहे हैं ताकि 450 इस महीने डालेंगे, 450 अगले महीने डालेंगे, तो 900 रुपये में हम आसानी से अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं। यदि हमने टीवी लगाया हुआ है तो हम 200 रुपये केबल कनेक्शन के दे सकते हैं। यहाँ पर 200 रुपये मतलब इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, इससे कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज मैंने यहाँ पर 250 रुपये रखा है, तो 250 रुपये में आप एक मोबाइल अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आप दूसरे का थोड़ा सा टॉक टाइम डाल के उसको चला सकते हैं, मतलब थोड़ा मतलब ऐसा रिचार्ज कर सकते हैं जिससे कि वो आपका सिर्फ टॉक टाइम चलता रहे। एक मोबाइल में फुल रिचार्ज कर सकते हैं जिससे आप दोनों का काम चल जाएगा। मिल्क के मैंने यहाँ पर जो है 1,500 रुपये लगाए हैं, 50 रुपये प्रति लीटर आ रहा है। नॉर्मल सिटी में आप देखेंगे कि जिनके टाउन एरिया में 50 रुपये लीटर दूध आपको आसानी से मिल जाता है। तो 1 लीटर दूध यदि यहाँ पर डे लेते हैं तो यहाँ पर आपका 1,500 रुपये मंथ का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप थोड़ा मोड़ा दही भी जमा सकते हैं, छोटा बच्चा है थोड़ा पिला सकते हैं, चाय वाय आसानी से बन सकती है। अब आती है ग्रोसरी की बात। ग्रोसरी जैसे हमारी दालें, मसाले, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें हम 2,000 में फुलफिल कर सकते हैं हर मंथ में। यदि हमारे पास पिछले मंथ का कुछ बच रहा है तो हम इसको 1,500 में भी फुलफिल कर सकते हैं। जो भी पैसा यहाँ से बचता है वो हम किसी और काम में लगा लेंगे। ठीक है, 2,000 रुपये में आप अपना राशन ले सकते हैं। वेजिटेबल के लिए मैंने 1,000 रुपये रखा है। यहाँ पर एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो आप 250 रुपये पर वीक सब्जी ले सकते हैं। 250 रुपये पर वीक सब्जी दो लोगों में आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये वेजिटेबल के लिए लगाया है। अब ये 250 रुपये आप क्या कर सकते हैं, एक अलग रख दीजिए किसी इन्वेलप में मेडिकल। जैसे मान लो बच्चे को कभी फीवर हो गया या खुद को जुकाम हो गया, खांसी हो गया। वैसे तो हर सिटी में आजकल सरकारी हॉस्पिटल जो है खुले हुए हैं, वहाँ पर आप 1 रुपये की पर्ची बनवा कर अपने लिए फीवर वगैरह की दवाई बच्चों के लिए आसानी से ला सकते हैं। अगर आप उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं लगातार तो ये 250 रुपये का खर्च हमारा बच जाता है। और हर जगह ये मेडिकल और ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं। आप यहाँ से बहुत ही यदि लेनी है तो बहुत कम दाम में भी मिलती है। जैसे नॉर्मल मेडिकल पर जाते हैं हम, वहाँ पर ज़्यादा पैसों में दवाई मिलती है, और अगर सरकारी मेडिकल या फिर सरकारी हॉस्पिटल से लेते हैं तो कम दाम में भी मिल जाती है और फ्री भी मिलती है कुछ दवाई। ठीक है, अब पर्सनल केयर के लिए हमने 150 रुपये रख दिए। 150 रुपये हम हर मंथ निकाल कर रख सकते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है हमें चाहिए, जैसे कभी होता है ना घर में हमें कभी कुछ थोड़ा मोड़ा अपने लिए चाहिए, कोई शैम्पू हो गया या फिर कभी शैम्पू के पाउचेस मंगा लेते हैं हम, कभी कभी सिर धोना है तो शैम्पू के पाउचेस ले लिए, बिंदी वगैरह, ऐसी चीज़ के लिए ये पर्सनल केयर के लिए 150 रुपये डालेंगे हम। क्योंकि यहाँ पर हमारी सैलरी बहुत कम है, कम सैलरी में हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो हर जगह सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने 500 रुपये रखे हैं। जैसे कहीं नॉर्मल कहीं जा रहे हैं या फिर हम ड्यूटी वगैरह के लिए जाते हैं, अपनी बाइक या स्कूटी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए 500 रुपये इनफ है। तो क्योंकि हम मतलब जो रूम लेते हैं ना, जब हम कहीं पर काम करते हैं तो रूम ऐसा लेते हैं जहाँ से हम जो काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर कंपनी में जा रहे हैं, वो पास में होनी चाहिए। इस बात का और भी ध्यान रखना है, जब रूम आप ले रहे हैं तो बच्चे का स्कूल, जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे का स्कूल, आपका ऑफिस, आपकी कंपनी जहाँ भी काम करें उसके आसपास ही लेना है, आपको दूर नहीं लेना है। अगर आप दूर लेंगे तो किराया बहुत लगेगा आपका और बहुत ज़्यादा पैसा आपका किराए में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए 500 रुपये रखा है। ठीक है, अब ये सारी टोटलिंग करेंगे, यहाँ पर हमारा हो रहा है 9,000 रुपये।
तो देखो 9,000 की जगह ये हमारा यहाँ पर 9 से ऊपर भी जा सकता है, और यदि कुछ खर्चे यदि हम कम करेंगे तो 9 के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9,000 रुपये हमारे लिए इनफ है। 9,000 लग जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो 9,000 लग ही जाएंगे। अब सेविंग बचती है हमारी 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये हमें हर महीने सेव करने हैं। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये आप सेविंग अकाउंट में रख लीजिए, या फिर आप घर पर कैश भी रख सकते हैं ये 500 रुपये, और इस 500 को आप हर महीने आरडी में निवेश कर दो। यदि आपकी एक बच्ची है तो आप सुकन्या का अकाउंट खोल दो अभी से उसके लिए, तो आप ये 500 रुपये हर महीने सुकन्या के अकाउंट में भी डाल सकते हैं। ये निवेश करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करेंगे तो आगे जाके ये एक मोटी रकम बन जाएगा आपके लिए। आप ऐसा मत सोचना कि 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 में से हम पैसे नहीं बचा सकते। भाई हम बचा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये निकाले हैं कि 1,000 रुपये बचा सकते हैं। 1,000 नहीं तो आप सिर्फ 500 ही बचा लो। ये 500 अपने किसी भी खर्च में खर्च कर लो आप, लेकिन 500 रुपये तो आपको हर महीने बचत करनी ही करनी है। ऐसा होता है कि देखो आदमी सोचता है ना कि मेरी सैलरी है इसमें से कुछ बचा नहीं पाता, कम सैलरी है इसलिए नहीं बचता। ऐसा नहीं है। यदि हम पैसे बचाना ही नहीं चाहते तो हम सारा पैसा खर्च कर देंगे। यदि हमें बचाना है तो हम हर चीज़ सोच समझ कर करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो जो अमाउंट रखा है वो कोई ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है कि एक दो छोटी सी हस्बैंड वाइफ की फैमिली ना चल सके। इसमें आसानी से चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 12,000 रुपये बस कमाते हैं। तो आई होप आपको ये बजट प्लानिंग पसंद आई होगी। बजट प्लानिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।